नमस्कार दोस्तों, बिलाव टूरिज्म के इस YouTube चैनल पर मैं प्यार संग आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे चंडी माता धोलेवाली की। चंडी माता का इतिहास क्या कहता है, कितना ये प्राचीन इतिहास है, चंडी माता की उत्पत्ति कब हुई, कब उन्होंने और किसको अपने दिव्य रूप के साक्षात दर्शन दिए थे, श्री रूप संजान जी कौन थे, कहां से आए थे, श्री चंडी माता जी ने नुकनाली मंदी पर्वत पर कैसे उनको अपने दिव्य रूप के साक्षात दर्शन करवाए थे और अपनी स्थापना करवाई थी। तो फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इससे पहले कि हम कथा का प्रारंभ करें, आप जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और आप यदि हमारे इस YouTube चैनल बिलावर टूरिज्म पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हर ब्लॉग की, हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय जय चंडी माँ, तेरी सदा ही जय हो। दोस्तों, इस समय हम बिल्कुल मंदिर के समीप पहुंच चुके हैं। ये मेरे पीछे आप बाहर से मंदिर का व्यू देख सकते हैं। ये है धोले चंडी माता का वो खूबसूरत और ऐतिहासिक मंदिर, ये आप लोग देख सकते हैं। और पीछे का जो नज़ारा है वो आप लोग देख ही सकते हैं। ये खूबसूरत हरी भरी वादियाँ आपको नज़र आएंगी। ये ऊंचे लंबे गगनचुंबी आपको पहाड़ नज़र आएंगे पीछे, आप लोग ये देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो चलिए अब सीधा मिलते हैं हम मंदिर के भीतर जाकर, और वहीं पर सारी जो मंदिर का इतिहास है उसका हम वर्णन करेंगे। चलिए मंदिर के थोड़ा और निकट आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं मंदिर का बाहर से कैसा व्यू है। ये नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी भक्तों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय हम पहुंच चुके हैं चंडी माता मंदिर धोला में, और ये मेरे पीछे आप मंदिर का व्यू देख सकते हैं। इस मंदिर का पूरा जो इतिहास है, पूरी जो इसकी हिस्ट्री है, हम इस ब्लॉग में आपको बताएंगे। मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसके ठीक दाएं ओर बाहर डिस्प्ले बोर्ड पर कुछ लिखा गया है। इससे हमने जो इस मंदिर का इतिहास है उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, किंतु इस पर सिर्फ हमें इतना ही लिखा हुआ मिला कि माता का ये पावन दरबार कब बंद होता है, कब ये खुलता है, माता की जो यात्रा है धोला से वो नुकनाली मंदी पर्वत तक कब जाती है, माता का ये दिव्य दरबार जब ओपन या क्लोज़ होता है तो जो पास के गांव हैं जैसे दुलंगल और सरूणी, वहाँ के लोगों का क्या रोल रहता है इसके ओपन या क्लोज़ होने में, इसी प्रकार की कुछ यहाँ पे जानकारी जो वो दी गई है इस डिस्प्ले बोर्ड पर। किंतु मेरी तो जिज्ञासा है इस दिव्य दरबार के उस गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने की, ताकि उस इतिहास को बताकर मैं अपने दर्शकों को अनुग्रहित कर सकूं। इससे पहले कि मैं कथा सुनाना प्रारंभ करूं, एक बार मैं आपको मंदिर के भीतर लेकर चलूंगा और मैं माता के आपको दर्शन करवाना चाहूँगा। ये आप लोग भीतर का नज़ारा देख सकते हैं। पूजा की तैयारी यहाँ पे हो रही है। जो व्यक्ति आपको नीचे बैठे होंगे पीली धोती में नज़र आ रहे हैं, ये हैं इस मंदिर के वर्तमान पुजारी श्री रून जी। सुबह का समय है और ये आप लोग देख सकते हैं पूजा की तैयारी यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है। माँ चंडी का आशीर्वाद आप सभी दर्शकों को मिले और आप सभी दर्शकों की मनोकामनाओं की पूर्ति करे माँ चंडी धोलेवाली। इस विशाल मंदिर के भीतर का जो नज़ारा है वो कुछ इस प्रकार सा है, ये आप लोग देख सकते हैं। मंदिर के भीतर का व्यू, यहाँ पे आपको भक्तजन भी बैठे हुए नज़र आएंगे। चूँकि नवरात्रों का समय है तो जाहिर सी बात है भगत लोग आपको यहाँ पे बैठे हुए नज़र आएंगे। इस मंदिर के इतिहास को जानने के लिए हमने इस मंदिर के जो वर्तमान पुजारी हैं श्री रून जी, उनसे भी हमने वार्तालाप की, लेकिन किसी कारणवश उस इंटरव्यू को हम अपलोड नहीं कर पाए, क्योंकि नवरात्रों का समय है और वो इतने व्यस्त हैं कि
ये संभव नहीं है कि वो पूरा इस मंदिर का इतिहास हमें बता पाएँ, इसलिए कुछ बातें हमने उनसे इस मंदिर के बारे में जानने की कोशिश ज़रूर की। तो चलिए बताना शुरू करता हूँ आपको इस मंदिर का वो पावन गौरवशाली खूबसूरत इतिहास। डिस्ट्रिक्ट कठुआ, तहसील बनी, ब्लॉक डोगन और गांव का नाम है दोला में बसा ये माँ चंडी का खूबसूरत और पावन धाम। फ्रेंड्स, बात करूं मैं यहाँ की फिजियोग्राफी या जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है वो किस प्रकार की है मंदिर के चारों ओर की, तो मैं आपको बताता चलूं। जो इस खूबसूरत पावन धाम के जो पूर्व की तरफ है वो आपको नज़र आएगी ये हिमाचल की खूबसूरत धौलाधार रेंज, ये आप लोग देख सकते हैं। चंडी माँ दौले वाली का जो पावन धाम है उसके जो पूर्व की ओर नज़ारा है वो किस प्रकार का ये आप लोग देख सकते हैं। ये पीछे आप लोग को नज़र आ रहा होगा मंदी पर्वत, यहाँ चंडी माता जो नुकनाली वाली स्वयं यहाँ पे विराजमान है, ये आप लोग देख सकते हैं मंदी पर्वत का नज़ारा पीछे। और इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो दक्षिण की ओर मंदार घाटी स्थित है। ये जो नज़ारा इस समय आप हमारी कैमरे की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मंदार घाटी का वो खूबसूरत स्थान है, ये आप लोग देख सकते हैं। कितना खूबसूरत यहाँ का मौसम है, कितने खूबसूरत ये हरी भरी वादियाँ आपको नज़र आएंगी। इन्हीं खूबसूरत पर्वत मालाओं के बीचों बीच आपको ये नज़र आएगा चंडी माँ दौले वाली का वो खूबसूरत और ऐतिहासिक मंदिर। ये आप लोग विजुअल मंदिर के बाहर के देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ का नज़ारा है। तो चलिए माँ भगवती की कथा का प्रारंभ करते हैं। सदियों पहले की बात है, आज से काफ़ी प्राचीन समय पहले, लगभग 800 से 900 वर्ष पहले की बात है कि जो पास के तहसील बनी के गांव थे जिनमें दुलंगल, डोगन, भुलड़ी और दोला, कहीं पर भी कोई भी दुकान नहीं थी। यहाँ के लोग अक्सर घरेलू सामान लाने के लिए कठुआ के काली बड़ी दुकान में जाते थे। उन दिनों सड़कों का निर्माण ना अच्छा होने की वजह से लोगों को जंगल के रास्ते एक टोली या यूँ कहें कि संगठित होकर लोगों को कठुआ की काली बड़ी की पास जो दुकान थी उस दुकान तक उनको जाना पड़ता था। एक दिन की बात है जब वे लोग टोली बनाकर अपना जो रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाला सामान को लेकर काली बड़ी कठुआ से वापस आ रहे थे, तो बिलावर के नज़दीक जो बहडू वाला क्षेत्र है उसके नज़दीक एक मरहल नाम का स्थान पड़ता है। कहते हैं कि जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो एक 12 वर्ष का नाबालिग लड़का उनकी टोली में शामिल हो गया। वह लड़का भी उस टोली के साथ चलने लगा और चलते चलते वह जो लोग थे, जब वो देरी गला नाम का पास आता है, जब देरी गला में वो लोग पहुँचे तो कहते हैं कि जब उस लड़के को वो पूछने लगे कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, आपके माता पिता का नाम क्या है, उस 12 वर्षीय बालक ने सिर्फ अपना नाम रूप बताया और अपने वंश का नाम सुजान बताया। माँ बाप का नाम और पता नहीं बतलाया और कहाँ जाना है, कहाँ से आया है, कुछ नहीं बताया। वो लोग आपस में विचार विमर्श करते रहे कि ये लड़का आखिर जाएगा कहाँ, किसके साथ जाएगा। ये उनके बीच मंत्रणा चलती रही। लेकिन कहते हैं कि जब वो देरी गला पास पहुँचे, देरी गला के नज़दीक पहुँचे, तो उन्होंने ये निर्णय लिया, ये फैसला किया, ये बालक जिस किसी के साथ जाएगा उसी के पास रहेगा तथा जहाँ जाना होगा वहीं पर चला जाएगा। देरी गला से आगे चलकर दोवत्ती नाम का स्थान आता है। दोवत्ती नाम के स्थान से 2 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। एक रास्ता दामान, दुलंगल और डोगन की ओर जाता और दूसरा ढग्गर और भुलड़ी की ओर जाता है। लोग अपनी अपनी टोली के साथ अपने अपने घर के रास्ते पर निकल पड़े। श्री रूप संजान जी
दुलंगल डुग्गन बालों के साथ चल पड़े। रास्ते में दुलंगल वाले लोग अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन वह 12 वर्षीय बालक रूप संजान डुग्गन वाले आदमियों के साथ पीछे पीछे उनकी टोली में चलते रहे। अंततः में डुग्गन में पहुंचने के बाद जो डुग्गन के लोग थे अपने अपने घरों को चले गए, किंतु वह 12 वर्षीय बालक रूप संजान ग्वाड़ वंश के बछड़ा गद्दी नाम के व्यक्ति के साथ उनके घर चले गए और वहाँ पर वो नाबालिग लड़का रहने लगा। वह लड़का घर के कामकाज में बछड़ा गद्दी नाम के व्यक्ति के साथ उनका सहयोग करवाता घर के कामकाज में, और उनकी फैमिली के साथ उनके परिवार के साथ वो इस प्रकार से घुल मिल गया कि वहाँ से फिर उसने जाने का नाम ही नहीं लिया। समय बीतता गया। एक दिन रूप संजान के जो मालिक थे बछड़ा गद्दी, उन्होंने कहा कि उनके घर में 2 काम हैं, आप कौन सा काम संभालेंगे। एक है जो ग्राहट है उनका, उसको संभालना है, और दूसरा काम था जो बछड़ा गद्दी था वो भेड़ बकरियां चराने का काम करता था। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन सा काम संभालेंगे। 12 वर्षीय रूप संजान ने उत्तर में कहा कि वो भेड़ बकरियां संभालने के लिए तैयार हैं। इसीलिए उसके उपरांत रूप संजान अपने मालिक बछड़ा गद्दी की भेड़ बकरियां चराने लगे। रूप संजान के मालिक अर्थात बछड़ा गद्दी ने उनको आदेश दिया था कि गहारू नाम के स्थान के ऊपर भेड़ बकरियों को जाने ना दें, क्योंकि जो भी उसके ऊपर भेड़ बकरियां जाती थी वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आती थी। गहारू नाम का ये खूबसूरत स्थान जो डुग्गन के पीछे ऊपर वाली पहाड़ियां हैं वहाँ पर यह स्थान स्थित है। श्री रूप संजान को उनके मालिक अर्थात बछड़ा गद्दी के द्वारा बताया गया कि गहारू के ऊपर कोई ऐसी योग चक्कर या ऐसा कोई असुरी शक्तियों का वास है। जो भी व्यक्ति, जो भी माल मवेशी गहारू के ऊपर जाता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। रूप संजान के साथ एक दिन ऐसी घटना घटी। एक दिन की बात है जब रूप संजान ने भेड़ बकरियां चराने के बाद कुछ देर के लिए बैठे उनको नींद आ गई, और नींद में उन्हें एक सपना देखा। सपने में चंडी माँ ने उनको साक्षात दर्शन दिए और ये उनको बतलाया कि आपका जो भेड़ बकरियां हैं वो गहारू के ऊपर चली गई हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप डरना मत, वो सभी आपकी भेड़ बकरियां वापस आ जाएंगी। जब रूप संजान की नींद खुली और उन्होंने देखा सभी जो भेड़ बकरियां थी ऊपर चली गई थी, लेकिन जैसे ही शाम ढली, शाम होते ही सारी जो भेड़ बकरियां थी वो वापस उसी जगह लौट आई। अगले दिन जब रूप संजान भेड़ बकरियां चराकर बैठकर आराम करने लगे तो फिर नींद आ गई। सपने में माता शक्ति ने एक त्रिशूल दिया और कहा, मैं आपके साथ हूँ, तुम अपनी भेड़ बकरियां कहीं पर भी अपनी मर्जी से चरा सकते हो। नींद खुलने पर श्री रूप संजान जी ने माता का दिया हुआ त्रिशूल देखा। त्रिशूल चांदी का था जिसकी लंबाई लगभग 9 इंच के आसपास थी। त्रिशूल की वंदना की और माता की निशानी समझकर अपनी टोपी पर लगा लिया और शाम को मालिक के पास आकर सलाह मशवरा किया कि मैं भेड़ बकरियां चराने के लिए मकाम गहारू से ऊपर ले जाऊंगा। तमाम माल भेड़ बकरियों की जिम्मेदारी मेरी होगी। दूसरे दिन सुबह श्री रूप संजान जी ने अपने मालिक से खाने का सामान वगैरह लेकर गहारू से ऊपर की ओर रवाना हो गए। गहारू से ऊपर जाने के बाद अगली शाम को रूप संजान ने जो पहला डेरा लगाया कैलूपट नाम के स्थान पर लगाया। माता के दिए हुए त्रिशूल की पूजा अर्चना करते रहे। 4 दिन कैलूपट में ही माल को चराया। उसके बाद दूसरा डेरा श्री रूप जी ने जमोट में लगाया। 4 दिन बाद भेड़ बकरियों को चराकर श्री रूप संजान जी ने तीसरा डेरा ऊपर पहाड़ मंदी पर्वत के निकट अनौर नाम के स्थान पर लगाया। 4 दिन वहाँ पर माल चराकर ऊपर की तरफ चले, जबकि लंबी तलाई नाम के स्थान पर भेड़ बकरियों के साथ विश्राम करके फिर कैलाश पर्वत नुकनाली की तरफ
रवाना हो गए। शाम को श्री रूप संजान जी ने अपनी भेड़ बकरियों के साथ नुकनाली में 5वां डेरा लगाया। माता श्री चंडी की दी हुई निशानी त्रिशूल की पूजा अर्चना की और सो गए। दूसरे दिन सुबह श्री रूप संजान जी ने अपनी टोपी को सिर से उतारा और एक पत्थर पर त्रिशूल के साथ एक साफ सुथरे शिला पर रख दिया। खुद वाशरूम अर्थात शौच के लिए चले गए। शौच से निवृत्त होकर तथा हाथ मुंह धोने के बाद अपनी टोपी को उठाने लगे तो माँ चंडी का दिया हुआ त्रिशूल टोपी से निकलकर उस पत्थर की शिला पर ही चिपक गया। यह सब देखकर रूप संजान बहुत ही क्रोधित तथा बहुत ही निराश हो गए। वो मन ही मन इतने अत्यंत दुखी हो गए कि वो रोने लगे और जैसे वो रोने लगे चंडी माँ साक्षात अपने दिव्य रूप में उनके समक्ष प्रकट हो गई। श्री रूप संजान जी को जब चंडी माँ ने साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन मंदी पर्वत अर्थात कैलाश पर्वत पर करवाए थे तो उस समय उन्होंने क्या कहा था, माँ भगवती दोला में कैसे अवतीर्ण हुई थी, ये हम आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए बिलावल टूरिज्म के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।